अगर तुम आज पेट्रोल कार खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद में तुम्हारा डिसीजन कंप्लीटली चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ इस वीडियो में ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर रियल डेटा दूंगा और वो नंबर से एक ऐसी स्टोरी बता रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेक श्योर कि फुल वीडियो जरूर देंगे, क्योंकि एंड तक एक ऐसी फिगर आप लोगों के सामने आएगी जो तुम्हें सीरियसली सोचने पे मजबूर कर देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गोल्डन टॉक्स। मैं हूं दोस्त आपका प्रशांत चौधरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंडिया में गाड़ी खरीदना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है और अभी मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, क्वाइटली लेकिन काफी तेजी से आ रहा है। और ये है कि भाई पेट्रोल की दुनिया बदल रही है। आज हम बात करेंगे पूरे डेटा के साथ में कि क्या 2026 में पेट्रोल की कार लेना समझदारी है या नहीं। तो बात यह है कि पेट्रोल का जो मार्केट शेयर था 2024 में वो लगभग 59.4% था, लेकिन वही 2025 में 53.3% आ चुका है। 1.3 लाख फ्यूअर पेट्रोल कार सोल्ड इन 2025 एज कंपेयर टू 2024, जबकि ओवरऑल मार्केट भी ग्रो हुआ है। और पेट्रोल एक अकेला ऐसा फ्यूल है जो डिक्लाइन हुआ है। अब कहां जा रहा है पैसा, कहां जा रहे हैं बायर्स? तो भाई लोग जा रहे हैं सीएनजी की तरफ, ईवी की तरफ, हाइब्रिड की तरफ। सीएनजी का मार्केट शेयर 17.8% से बढ़ के 21.2% हो गया है सिर्फ एक साल में। मैं खुद होंडा और सीएनजी गाड़ी चलाता हूँ पिछले 4-4.5 साल से, और हाँ, मेरे लिए काफी अफोर्डेबल है। पेट्रोल का मैं तभी यूज करता हूँ जब सीएनजी ना मिले या बहुत ज्यादा कुछ इमरजेंसी हो या जल्दबाजी हो। और अभी ईवी की बात करते हैं भाई, 2025 में टोटल 22,70,000 ईवीज बिकी। ये इंडिया की टोटल व्हीकल सेल का 8% है। और इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स, उनकी सेल 77% तक बढ़ गई है सिर्फ एक ही साल में। 99,000 से बढ़ के 1,70,000 हो गई है। ये ट्रेंड नहीं है, ये पूरा मार्केट शिफ्ट हो रहा है। सीएनजी का शेयर 17.8 से 21.2 तक, ईवी का शेयर 2.6 से 4.6, नियरली डबल हो चुका है एक साल के अंदर। टोटल ईवी सेल्स भी काफी बढ़ गई है, 22.7 लाख यूनिट सेल हुई है, 8% ऑलमोस्ट टोटल व्हीकल्स की। अब इलेक्ट्रॉनिक पीवी सेल्स की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं उस कैलकुलेशन की जो भाई हर एक बायर अपने लिए करना चाहता है, अपनी रनिंग कॉस्ट के बारे में, अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में जानना चाहता है। पेट्रोल कार में पर किलोमीटर जो कॉस्ट आती है वो रफली 6 रुपए से 7-7.5 रुपए आती है कंप्लीट, अगर आप मान के चलो। लेकिन वहीं पर ईवी में सिर्फ 1 रुपए से 1.5 रुपए पर किलोमीटर तक की कॉस्ट आ जाती है अगर आप घर पे चार्ज करते हो। मतलब रफली 4 से 5 गुना सस्ता आप लोगों को पड़ने वाली है ईवी कार एज कंपेयर टू एनी पेट्रोल कार। जैसे कि आप लोग अभी भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने जहां भी इससे सफाई करने की कोशिश करी, A to Z काफी अच्छे तरीके से इसमें क्लीनिंग कर ली, डायरेक्टली भी, अटैचमेंट के साथ में भी, और फ्लोर की क्लीनिंग भी काफी अच्छे से ये वैक्यूम क्लीनर कर। मतलब बेसिकली जिस हिसाब से मैंने मंगाया था, जिस चीज के लिए मंगाया था कि भाई गाड़ी भी साफ हो जाए, ये अपना घर भी साफ हो जाए, ऑफिस में चाहिए हो तो ऑफिस भी साफ हो जाए, कारपेट भी साफ हो जाए, गेट्स भी साफ हो जाए और जाले भी साफ हो जाए, तो सारा काम ये वैक्यूम क्लीनर कर देता है। अब एक एवरेज इंडियन जो महीने में सिर्फ 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसके लिए पेट्रोल पे मंथली खर्चा बनेगा लगभग 5,500 से 6,000 रुपए। अगर वो ईवी पे सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो सिर्फ उसको 1000 से 1,500 या मैक्सिमम 2,000 रुपए देनी पड़ेगी। मतलब मंथली 4 से 5,000 की सेविंग हो सकती है। सालाना ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज की सेविंग होती है ईवी गाड़ी में। 5 साल में 2.5 लाख रुपए सिर्फ फ्यूल से बच जाएंगे। और मेंटेनेंस ईवी में ना तो ऑयल चेंज होता, ना इंजन सर्विस होती। ओवरऑल एनुअल सर्विस कॉस्ट भी भाई 3 से 5,000 रुपए कम पड़ती है पेट्रोल गाड़ियों से। मेरी होंडा और पेट्रोल प्लस सीएनजी है, तो सर्विस तो भाई इंजन की होती है, तो उसमें ही 10 से 12,000 रुपए तो बहुत इजीली लग जाते हैं आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर। अभी हमने जो कॉस्ट कंपेयर करी ना ईवी की नॉर्मल चार्जिंग 6 to 8 किलोवाट पर आवर की चार्जिंग पे के हिसाब से बेसिकली कवर करिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, हाईवे वगैरह पे जाते हो, तो फिर आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ते हैं। अब देखो, मैं फेयर रहूंगा क्योंकि ये डेटा बेस वीडियो है, सिर्फ एक साइड नहीं देखेंगे। ईवी ठीक है, लेकिन ईवी अभी उन लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग है जो रोज इंटरसिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जिनके घर या ऑफिस में चार्जिंग सेटअप नहीं है, जो टायर 3 सिटीज में या रूरल एरियाज में रहते हैं। क्योंकि ईवी में अभी अप्रोक्सीमेटली 12,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं और 2027 तक गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि भाई 10 से 15 किलोमीटर पे नेशनल हाईवेज पे कम से कम हर एक इंसान को चार्जर मिल सके। लेकिन फिलहाल अभी भी गैप है, लेकिन गैप भर रहा है। और अगर तुम फास्ट चार्जर यूज करते हो तो कॉस्ट बढ़ती है, लगभग 2.5 से 3.5 रुपए पर किलोमीटर तक भी मतलब कॉस्ट पड़ जाती है। लेकिन फिर भी ईवी सस्ती रहती है पेट्रोल से। अब देखो, इसमें गवर्नमेंट का स्टैंस भी क्लियर है। इंडिया का टारगेट है कि भाई 2030 तक 30% प्राइवेट कार ईवी में शिफ्ट हो जाए। जीएसटी भी ईवी पर सिर्फ 5% लगता है, वहीं पर पेट्रोल में तो 28% लगता है।
और पीएम ई ड्राइव स्कीम जुलाई 2026 तक एक्सटेंडेड कर दी गई है। मतलब तो कंक्लूजन क्या निकला, तुम्हें अब पेट्रोल लेना चाहिए या ईवी लेना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम सिटी में रहते हो, डेली 30 से 50 किलोमीटर की तुम्हारी रनिंग है और घर पे चार्जिंग पॉसिबल है, तो ईवी डेफिनेटली फाइनेंशियली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सही ऑप्शन हो सकता है। और अगर तुम हाई माइलेज यूजर हो, 1200 से 1500 किलोमीटर पर मंथ करते हो, तो ब्रेक इवन जो है आपका 3 से 4 साल में इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर तुम रूरल एरियाज में हो या रेगुलरली लॉन्ग इंटरसिटी ट्रिप्स तुम करते हो, तो आपके लिए पेट्रोल या सीएनजी अभी भी एक प्रैक्टिकल चॉइस है। डाटा यही कह रहा है कि भाई पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल का जो गोल्डन एरा था वो जरूर खत्म हो रहा है। अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें ईवी की तरफ जाना है या हाइब्रिड गाड़ी की तरफ जाना है या पेट्रोल की तरफ जाना है।